वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। वेलकम बैक एट BBVN ऑनलाइन क्लास। बात करते हैं अकाउंटेंसी 11th कॉमर्स की। इन आवर प्रीवियस क्लास वी हैव डिस्कस्ड द 2 कॉलम कैश बुक, यानी कि अपन ने डबल कॉलम कैश बुक की बात करी थी। डबल कॉलम कैश बुक के अंदर अपन ने ये कहा था कि अमाउंट के 2 कॉलम बनते हैं, एक कैश का कॉलम होता है, एक बैंक का कॉलम हो जाता है। और जब अपन ने इस एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन से उसके एग्जांपल को सॉल्व किया था, तब मैंने ये कहा था कि कैश के कॉलम का बैलेंस हमेशा डेबिट होता है, क्योंकि कैश का टोटल हमेशा डेबिट साइड का ज्यादा आता है। लेकिन इन केस की कभी रेयर केसेस के अंदर बैंक कॉलम का क्रेडिट टोटल क्रेडिट साइड का भी ज्यादा आ सकता है। जब क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा आता है, इट मीन्स शोज करता है किसको? बैंक ओवरड्राफ्ट को। और बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है वो अपन ने कल डिस्कस किया था। आज अपन एक और न्यूमेरिकल क्वेश्चन से उसको एक्सप्लेन करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट के साथ में। तो अपन अपनी बुक का एग्जांपल ले लेते हैं। सबसे पहले अपन फॉर्मेट बना लेते हैं कैश बुक का। यानी कि अमाउंट के 2 कॉलम बनाने हैं अपने को, JF डेट। इधर भी 2 कॉलम अमाउंट के, डेट और ये JF। ये डेबिट साइड, डेट, पर्टिकुलर, JF, कैश और बैंक। डेट, पर्टिकुलर, JF, कैश और बैंक, क्रेडिट साइड। यही तो फॉर्मेट अपन ने बनाया था। अब इसके अंदर क्वेश्चन में गिवन है कि ऑन 1 सितंबर कैश इन हैंड है वो 7,500 रुपीज का दिया हुआ है। 1 सितंबर 2018 टू बैलेंस BD और कैश का कॉलम दिया हुआ है। कैश के कॉलम में लिख देंगे 7,500। लेकिन यहां पर बैंक का जो बैलेंस दिया हुआ है वो दिया हुआ है बैंक ओवरड्राफ्ट। और ये बैंक ओवरड्राफ्ट कब शो हुआ? जब क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा आया था, यानी कि ये क्रेडिट बैलेंस होता है। क्रेडिट बैलेंस होता है तो ये अपन यहां लिख देंगे बाय बैलेंस BD और बैंक के कॉलम में लिख देंगे 35,000। क्लियर है? अब सेकेंड ट्रांजैक्शन दिया हुआ है पेड वेजेस। वेजेस का पेमेंट किया है, एंट्री क्या करते हैं? वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये एंट्री करते हैं। यानी कि कैश को क्रेडिट किया है, कैश के क्रेडिट साइड में 2 सितंबर बाय वेजेस अकाउंट। अमाउंट आ जाती है 2,000 रुपीज की। थर्ड ट्रांजैक्शन दिया हुआ है कैश सेल्स 70,000 प्लस CGST एंड SGST ऑफ 6% ईच। यानी कि हम एंट्री कर लेते हैं कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू आउटपुट CGST टू आउटपुट SGST। अब कैश सेल्स कितने का किया? 70,000 रुपीज का। और इसका 6% अपने को करना क्या है? इसका 6% CGST और SGST कैलकुलेट करना है, यानी कि 4,200 ये हो गया 78,400। अब इसकी लेजर पोस्टिंग कर देनी है। कैश के डेबिट साइड में डेट आ जाती है इसकी 5 सितंबर, यानी कि टू सेल्स अकाउंट। कैश सेल्स है, सेल्स के सामने वाली अमाउंट 70,000, इसी डेट को टू आउटपुट CGST, इसी डेट को टू आउटपुट SGST। CGST और SGST है कितनी? 4,200
हो गई। फिर अगली है 10 सितंबर को, ये कह रहा है कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, यानी कि बैंक में पैसा डिपॉजिट कराने की जनरल एंट्री अपन करते क्या है, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अमाउंट है इसकी 40,000 रुपीज, अमाउंट 40,000। अब कैश को क्रेडिट की, बैंक को डेबिट किया है, यानी कि बैंक के डेबिट साइड में 10 सितंबर को टू कैश अकाउंट, बैंक के कॉलम में 40,000, यहां पर 10 सितंबर को बाय बैंक अकाउंट, कैश के कॉलम में 40,000 हो गया। ये हमारी कौन सी एंट्री होती है, कॉन्ट्रा एंट्री, हमने इसके आगे लिख दिया सी, कॉन्ट्रा एंट्री। उसके बाद में अपन ये कहते हैं कि अपने पास में आ जाता है गुड्स परचेज्ड ऑफ ₹20,000 प्लस IGST 12% एंड पेड बाय चेक। IGST की बात करी है, गुड्स के परचेज की बात करी है, तो अपन जर्नल एंट्री क्या करेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट परचेज अकाउंट डेबिट इनपुट IGST अकाउंट डेबिट टू बैंक, क्योंकि पेमेंट चेक से किया है। अब परचेज कितना किया है, 20,000 रुपीज का, और 20,000 रुपीज का 12% की रेट से IGST यानी कि 2,400, तो बैंक से पेमेंट हुआ कितना, 20,400। बैंक को क्रेडिट किया है, बैंक के क्रेडिट साइड में 15 सितंबर 2018 को अपन लिख देंगे बाई परचेज अकाउंट। परचेज के सामने वाली अमाउंट 20,000, इसी डेट को बाई इनपुट IGST 2,400 हो गया ट्रांजेक्शन। फिर 20 सितंबर को ये आ रहा है पेड रेंट, यानी कि पेड रेंट की एंट्री अपन क्या करते हैं, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कैश के क्रेडिट साइड में 20 सितंबर बाय रेंट अकाउंट। अमाउंट आ जाती है इसकी 5,000 रुपीज की, 5,000 अमाउंट लिख दी। फिर आ जाता है ड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज। अब पर्सनल यूज के लिए बैंक से पैसा निकाला, यानी कि ये चीज क्या बन गई, ड्रॉइंग्स, तो हम एंट्री क्या कर देते हैं, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। पैसा किससे निकाला, बैंक से, यानी कि 4,000 रुपीज से ये एंट्री कर दी। डेट आ जाती है इसकी अपनी 25 सितंबर, 25 सितंबर बाय ड्रॉइंग्स अकाउंट, कितना, 4,000। फिर लास्ट आ जाती है 30 सितंबर को सैलरी पेड। एंट्री क्या करते हैं अपन, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अमाउंट है 10,000 रुपीज की, तो ये 10,000 रुपीज की अमाउंट लिख दी अपन ने। अब कैश को क्रेडिट किया है, कैश के क्रेडिट साइड में 30 सितंबर बाय सैलरी अकाउंट। अमाउंट है 10,000, कैश में पेमेंट किया है, कैश के कॉलम में लिख दिया। हो गया ट्रांजेक्शन। अब अपने को वापस अपने को इनका बैलेंसेस निकालना होता है। आपको ये चीज पता है कि कैश का बैलेंस हमेशा डेबिट साइड का ज्यादा होगा, तो हम डेबिट साइड का टोटल कर लेते हैं। डेबिट साइड का टोटल आ जाता है 85,900, 85,900। इसी डेट को बाय बैलेंस CD। इस 85,900 में से क्रेडिट साइड की टोटल अमाउंट को प्लस कर देते हैं और उसको माइनस कर लेते हैं। प्लस कर लेते हैं 40,000 प्लस 10,000 50,000, 55,000 और 57,000। 57,000 इसमें से अगर माइनस कर देते हैं अपन, तब अपने पास में एंट्री बच जाती है अपनी 57,000, यानी कि 85,900 माइनस 57,000, 28,900,
28,900 बच जाता है। अब बात कर लेते हैं बैंक के कॉलम की। तो बैंक का कॉलम में आप देखते हैं कि डेबिट साइड में सिर्फ 40,000 है और क्रेडिट साइड में अमाउंट ज्यादा है, यानी कि यहां पर भी क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा आएगा। जब क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा आएगा तो ये टोटल आ जाता है अपना 61,400। अब डेट, एंड ऑफ द डेट यानी कि मंथ 30 सितंबर, फिर से टू बैलेंस CD। अब ये जो क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा आता है, ये किस चीज को शो करता है? बैंक ओवरड्राफ्ट को। तो आप यहां पर लिख भी सकते हैं कि ये चीज क्या है? बैंक ओवरड्राफ्ट है, लिख दिया अपन ने। इसका टोटल करके 40,000 अगर इसमें से माइनस कर देंगे तो ये बचेगा अपना 21,400। क्लियर है? इसी तरीके से अपने को और भी कैश बुक के आपको क्वेश्चंस करने हैं, इसकी प्रैक्टिस करनी है। इस कैश बुक के क्वेश्चंस को, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अगर कोई प्रॉब्लम है, आप इफ यू कैन एनी डाउट देन आस्क मी। क्लियर है? आपको प्रैक्टिस करनी है। थैंक यू।